देखिए नाइट्रेशन, देखिए नाइट्रेशन का मैकेनिज्म हमने कल पढ़ाया था। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, जिसे आपने ऐसे बोला था ना, ये बोला था आपने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपने लिया था HNO3 प्लस H2SO4 आपने लिया था, ये तो कराए थे हम। इसके कॉम्बिनेशन से आप बना रहे थे आप NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये तो बोले थे आपने, आपने ही तो बोला था NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो कहीं भी जोड़ दो लाके। सुनिएगा ध्यान से, बातें नहीं सुनिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका। नाइट्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ लिखिएगा बाद में, पहले ध्यान दीजिए। ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा, NO2 प्लस। अब बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो बेंजीन रिंग में कहीं भी NO2 लगा दीजिए। मैकेनिज्म तो हमने कल पढ़ाया था आपको, इंटरमीडिएट बना था, आयरनियम आयन बना था, तो आप कहीं भी लगा दीजिए तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, हमने यहाँ लगा दिया है ये नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आप बना लिए हैं, आप ये समझ गए हैं, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन कराने पे बेंजीन बन गया है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन कराने पर नाइट्रोबेंजीन बन गया है। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका, ये आ गया नेक्स्ट पेज, हाँ ये है, हाँ लिखे थे क्वेश्चन, हाँ यही है, हाँ देखो एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग खुद बोलिएगा, आप लोग खुद बोलिएगा कि हम, मैं सबसे आप सभी लोगों से पूछूंगा, मैं सभी लोगों से पूछूंगा कि बाबू ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन है, तो बोलेंगे नाइट्रेशन। क्या है नाइट्रेशन, क्योंकि HNO3/H2SO4 है, लिखते लिखते आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 प्लस होता है। क्या होता है, NO2 प्लस। इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, NO2 प्लस काम करेगा। समझ गए, इसका मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था। तो देखो CH3 क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, प्लस H इफेक्ट शो करता है, तो यहां पर और यहां पे NO2 जुड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो कहां जोड़ लीजिए आप लोग, आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ना जी, ओपी डायरेक्टर। क्या होता है ओपी डायरेक्टर, तो आप लोग कई दिनों से यही सब पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर NO2 सॉरी CH3 है और आप एक बार NO2 यहां जोड़ेंगे, एक बार NO2 आर्थो भी जोड़ेंगे, एक बार पैरा भी जोड़ेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, सही है। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसको फिनाल कहते हैं, तो टालवीन है, ये फिनाल है, बोलो जी फिनाल का क्या करोगे तुम, फिनाल का क्या करोगे, सुनो बच्चों, फिनाल का क्या करोगे, फिनाल का नाइट्रेशन कराओ तो क्या बनेगा, बोलो आयुष, आर्थो पैरा डायरेक्टर होता, तो आप लोग खुद बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अल्कोहल वाले चैप्टर में दिया हुआ है। हाँ इस बार आईआईटी में भी आया था क्वेश्चन 2026 में, अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था इसमें, हाँ इसमें भी आया था, किसी सेट में आया था। हाँ तो देखो जी ध्यान से देखो, एक देखो क्या बनेगा बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है फिनाल, यह क्या होता है ओपी डायरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक, कहीं अटैक कर सकता है। तो आप एक बार ऐसे रखिए, एक बार NO2 यहां बना लीजिए, एक बार NO2 यहां बना लीजिए, एक बार आर्थो पे बना लीजिए, एक बार मेटअप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनाल कहेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनाल कहेंगे, इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल। बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो जी सब लोग बोलो, हाँ आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल। देखो एक बार आर्थो पे जुड़ा है, एक बार पैरा पे जुड़ा है, लेकिन ध्यान से देखो
ये पूछता है, मतलब देखो सीबीएसई बोर्ड वाले पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, पेपर में भी आया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग खुद बताइएगा, हाँ जो पढ़ा होगा इंटर, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, हाँ में मेजर कौन होगा? मेजर कौन होगा? जैसे बताइए, आप लोग सभी लोग कह रहे थे कि हाँ ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ये मेजर होगा, आप लोग यही कह रहे थे ना, माइनर। इसमें मेजर माइनर कौन होगा? इसमें कहानी बन सकती है, इसमें कहानी बन सकती है, बताइए भाई, इसमें मेजर कौन होगा, इसमें मेजर और माइनर कौन होगा? आप लोग दोनों लोग बताइए, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, बताइए। जैसे आपने बोल दिया सर आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, एक में पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, हाँ तो बताइए कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा? मेजर होगा कौन, कौन माइनर होगा, बताइए। हाँ बताइए, चलिए बता दे रहा हूं, देखिए आप लोग कुछ बताइए, कुछ भी, कोई तो बोल दे, कोई बोलो, आप बोलो, तुम बोलो, हाँ करो, आर्यन करो, बता। वो वाला नहीं, आर्थो मेजर होगा कि पैरा मेजर होगा? पैरा मेजर होगा। देखिए इन्होंने बोला पैरा मेजर होगा, इन्होंने बोला कि ये मेजर होगा, क्या होगा, मेजर होगा, और इन्होंने, आपने बोला या माइनर होगा, आपने बोला। और कोई बोलना चाहेगा? आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। आर्थो मेजर होगा, आप बोल रही हैं? अच्छा, ये आप बोल रही है मेजर होगा, चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बैठ जाइए बैठ जाइए, बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, इस केस में देखो, सुनो ध्यान से, OH है, NO2 है, देखो इस केस में सभी जगह, जनरली सभी जगह पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन इस जगह पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल में यह इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके कारण यह स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इसको मेजर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेजर कहते हैं। तो यहाँ आर्यन जी, यह मेजर नहीं होगा, ये माइनर होगा, ये माइनर होगा, और यहाँ पर मेजर होगा। अच्छा वो OH है, ओ हाँ गया ये, वो अच्छा, ये उल्टा हो गया है, ये तो सही लिखे थे हम, ये तो सही लिखे थे, कोई बात नहीं है। ये इसको ये आपका, इसको बना लीजिए आप, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो आप लोग इस केस में बच्चा लोग इसको मेजर करिएगा और इसको माइनर बोलिएगा। क्यों मेजर है, क्यों यह मेजर है? क्योंकि यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी, जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस चीज को दिमाग में रखे रहिए। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो, पेपर में आया हुआ। तो इसी में क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज मोर वोलेटाइल, विच इज, क्वेश्चन लिख लो, विच इज मोर वोलेटाइल, ये सीबीएसई कोई लाया, एनसीईआरटी लाया, कोई दिखा रहा था, एनसीईआरटी दीजिएगा, एनसीईआरटी देना बेटा, तो कोई लाया एनसीईआरटी? हाँ देखिए, सेकंड पार्ट है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए फिनाल वाले चैप्टर में दिया हुआ, देखो ध्यान से, देखो यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सभी चैप्टर में, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर में, हेलो एल्केन में है, हेलो एल्केन हेलोएरिन में है, अल्कोहल फिनाल ईथर में है, डिहाइड कीटोन में है, सब में है, एमीन में है, सब में चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूं, ताकि उसको देखेंगे तुरंत आप लोगों को
पढ़ेंगे सर सही समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनाल का नाइट्रेशन आपने कराया है, यहाँ कराया है फिनाल का नाइट्रेशन। तो यहाँ दिया हुआ है आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल दिया है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम वोलेटाइल। ये क्वेश्चन यही लाइन 2026 में अभी 2-4 दिन पहले जो हुआ था पेपर आईआईटी का मेंस का जो हुआ था, यही लाइन पूछ दिया था, यही लाइन पूछा था। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना चाहिए, यही लाइन पूछा था स्टीम वोलेटाइल। लेकिन यहाँ एक और बोला, एक और बात इन्होंने बोला है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। इसने बोला है आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मैं पेपर में दिखा दूंगा, स्टीम डिस्टिलेशन इसको कहेंगे। पहला क्वेश्चन ये 2026 में आया था, यही लाइन ही बता दे रहा हूं, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। यह 2026 में आईआईटी मेंस 2026 में आया था, यही लाइन ही आया था, यही लाइन ही आया था। पेपर दिखा देंगे आप लोगों को। अब फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा कह रहा आर्थो नाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग कुछ तो बोलिएगा, कुछ बोलिएगा, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं। आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड, आप लोग भी सुनिएगा आईआईटी वाले भाई लोग, आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल, ध्यान दीजिएगा। आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में विच इज मोर वोलेटाइल, कौन ज्यादा वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा। अब आप लोग क्वेश्चन समझ पाए हैं, क्वेश्चन समझ पाए आप लोग, पीछे वाले तीनों भाई लोग, अमन भैया और शिवम वगैरह, तीनों लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती समझ पा रहे हैं आप लोग, तो आपका तबियत ठीक है बेटा, अच्छा बताइए इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप लोग, पवन क्वेश्चन समझ पाए हैं मैं क्या बोला हूं। मैंने बोला आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, हिंदी में बता दे रहा हूं, कौन छोड़कर आसानी से चला जाएगा। वोलेटाइल माने छोड़कर चला जाना, उड़ जाना, वोलेटाइल मतलब छोड़कर चला जाना, या छोड़कर चला जाए, चला जाए कहां से, आसानी से, इजली, आसानी से छोड़कर चला जाए, आसानी से छोड़कर चला जाए, मतलब कौन जल्दी उड़ जाएगा, किसका वेपर जल्दी बनेगा, तो बताइए किसका बनेगा और क्यों बनेगा, किसका, हाँ बताइए, आयुष बताएंगे, चलिए आयुष ही बता दिए अभी। आर्थो, बहुत बढ़िया। आप क्या बोल रहे हैं अखिल भैया, बताइए। पैरा बोल रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं, नहीं मालूम। हाँ डॉक्टर साहब आप क्या बोल रही हैं, हंसी है, सिखाया माम, आप क्या बोलेंगे, हम तो बताएंगे ही, दीपिका तुम बता, पैरा बोल रही हैं, पहला, अरे मैं क्वेश्चन पूछा हूं आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में कौन आसानी से छोड़कर चला जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो बेटा लिख लो, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है और ये है, क्वेश्चन देख लो, बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से, लिखना बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। यह आर्थो नाइट्रोफिनाल है, आर्थो नाइट्रोफिनाल है, और ये पैरा नाइट्रोफिनाल है, कौन छोड़कर आसानी से चला जाएगा, कौन छोड़कर आसानी से चला जाएगा, आर्थो वाला। आप भी बोल रहे हैं आर्थो वाला, देखिए
आप पैरा बोली हैं? चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, देखिए मैं बता दे रहा हूं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका वेपर जल्दी बनेगा, क्यों बनेगा? तो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीज, एक क्वेश्चन हमारे पास हमेशा अक्सर आता था, बच्चे लेके आते थे, तो सुनो ध्यान से। इसमें भी दिया हुआ, इसमें रीजन समझाया हुआ, इस लाइन को पढ़ना, इसमें रीजन समझाया हुआ, रीजन समझाया हुआ। तो इसमें देखो, इसमें रीजन में लिखा हुआ, रीजन लिखा हुआ, देखो एनसीईआरटी की लाइन देखो। यार बात नहीं, बात कर रहे हो तुम लोग, एनसीईआरटी की लाइन देखो, एनसीईआरटी की लाइन कह रहा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है, इसमें बोला गया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से। मैं क्या बोला हूं? मैं बोला हूं आर्थोनाइट्रोफिनॉल, एनसीईआरटी लाइन और दिया हुआ आंसर क्या होगा इसका? आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, मतलब इसके उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब ये तो लाइन लिख दिया गया है, क्यों ऐसा हो रहा है वो बता दे रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है वो बताने जा रहा हूं। वो लाइन क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं। आर्थोनाइट्रोफिनॉल उड़कर आसानी से कैसे चला जाएगा वो बता रहा हूं। सुनो ध्यान से, बात नहीं, अभी बाद में क्वेश्चन नोट करना, मैं पढ़ा रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बाद में क्वेश्चन नोट कर लेना। सुनो ध्यान से, तो देखो आसानी से उड़कर कौन चला जाए, किसका वेपर आसानी से बन जाएगा। मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सुनो ध्यान से, स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो ये आपने बोला है कि सर ये तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आप लोग खुद बताइएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे बनाना है इसको। OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पाया जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे एक बना हुआ है, तो इसको कहेंगे बेटा, जब मालिक्यूल के अंदर ही, खुद उसी मालिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, तो उसी को इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहती है। तो इसमें बच्चा लोग इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, समझ गए? अच्छा अब देखो, अभी इसका मतलब समझा रहा हूं। दूसरा आप बता रहे हैं, दूसरा आप बोल रहे हैं, सेकंड वाले बोल रहे हैं, सेकंड वाला, चलिए इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं तो चलो सही रहेगा, इस तरह लिख दूं ज्यादा सही रहेगा, ऐसे लिख दो। फिनाल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे है आर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे है। अब देखो ध्यान से देखो, यह हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये ऑक्सीजन दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मैं बता रहा हूं ये कैसे बनाएगा, मैं इसको भी समझा दे रहा हूं आपका, इसके साथ ऐसे। अब देखो थोड़ा समझ लो, इसको कहेंगे, अब देखो इसमें देखो, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां भी कहीं होगा, मान लो यहां कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इधर हुआ। अब देखो
किसका साइज कौन बहुत ज्यादा बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा बना रहा है, इसमें और इसमें कौन ज्यादा बन रहा है, किसका साइज, किसका एसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, किसका साइज बड़ा होगा, कौन बहुत बड़ा है। पहला वाला ना, इसमें देखो, ये देखो, इसको कहेंगे इंटर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना ध्यान से, वह इंट्रा है और यह इंटर है। अगर मान लीजिए आधा किलो आलू है, उसको उबाल रहे हैं, और 1 कुंटल आलू है, उसको उबाल रहे हैं, किस आलू को उबालेंगे तो आसानी से उबल जाए, सबको आलू को उबालना है, आधा किलो आलू को उबालेंगे तो आसानी से उबलेगा कि 1 कुंटल आलू को उबालेंगे तो आसानी से उबलेगा, बताइए। आलू, आलू को उबालना है, मान लीजिए, इसे समझा रहा हूं, आप लोगों को आलू उबालना है, उबालना है आलू, ठीक। 1 कुंटल आलू ले लिए हैं और आधा किलो आलू ले लिए हैं, कौन आसानी से उबल जाएगा? आधा किलो वाला उबलेगा ना भैया, थोड़ा सा अमाउंट रहेगा वो जल्दी उबाल दोगे, अब 1 कुंटल लोगे तो भाई बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो किसको उबालने में, किसको बॉयल करने में, किसको उबालने में ज्यादा समय लगेगा, इसको ज्यादा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और इसका देखो, इसके वेपर आसानी से बन जाएंगे, देखो इसके वेपर आसानी से, ये ज्यादा, ये जल्दी उबल जाएगा। सुनो, इसको जल्दी, मतलब कहने का मतलब इसका वेपर आसानी से बन जाएगा, वोलेटाइल, ये आसानी से इसी से उड़ जाएंगे, इसमें इसको उबालने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा। यह कह सकते हैं इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप। देखो साइज बढ़ने, इसका साइज कम है, और जिसका साइज कम है उसको बॉयल करोगे तो आसानी से, मतलब वेपर आसानी से बन जाएंगे इसके, और इसके वेपर आसानी से नहीं बनेंगे, जल्दी, तेजी से, बहुत लेट से उबलेगा। इसका बीपी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका साइज बढ़ने के कारण इसका बीपी ज्यादा होगा, बीपी माने बीपी ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा, और जिसका बीपी ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर, इसका इसका बीपी कम होगा, बीपी कम होगा, तो आसानी से बोलेगा, बॉयल जल्दी करेगा, तो हाई वोलेटाइल होगा, हाई वोलेटाइल होगा, या लेस वोलेटाइल होगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, क्या लिखा? आसानी से छोड़ के चला जाएगा। हाँ ठीक तो है, सही तो है, सही तो लिखे हैं, ये लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल होगा, ठीक है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना आसानी से समझाया हूं, समझ गए हो तो सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो इसमें इतना समय लग गया है, इसमें थोड़ा इतना समय लग गया है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, जरूरी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको समझ जाइएगा आप लोग। अब समझ गए आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से। कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ देगा, कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट पूछ देगा, दो चीज पूछेगा, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, वोलेटाइल नेचर, वेपर उड़ने की टेंडेंसी पूछ सकता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको बताओ, चलो हटाओ, इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, नाइट्रेशन करा रहा हो, इसका नाइट्रेशन करा रहा हो भाई, प्लीज बात मत करो भाई, शांत रहो। बताओ कौन सा डायरेक्टर होगा, खड़ा हो, अमन खड़ा हो, चल बता, चल बता, ये मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, चलिए बहुत बढ़िया। और आप क्या बोलना है? मेटा। जब गुरु बोले तो भाई यही बोलेगा, बड़े मियाँ तो वही बोलेंगे, छोटे मियाँ आप भी वही बोल दीजिए। कौन सा डायरेक्टर है, उनको कहाँ अटैक करेगा? अबे आर्थो पैरा बोलना, वहां आया क्या बोल रहे हो, मेटा पे। चलिए सभी लोग मेटा बोल दिए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ आप क्या बोलना है? हाँ खड़े हो जाइए, आप क्या बोलना चाहते हैं आप? खड़े हो बोलिए, आर्थो पे। कौन तू बता, आर्थो पे, हाँ तू बता डॉक्टर।
खड़े होकर बोल। हाँ, आर्थो पैरा, बिल्कुल आर्थो पैरा होगा। बेटा तुम लोग कहां दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आर्थो आर्थो पैरा वाला सही है। उसमें नहीं तुम लोग रहते हो काजी? अरे भैया यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रहता है उसके पास तो रिंग पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, तो पैरा डायरेक्टर होगा। बैठ जाइए आप लोग। क्या आप लोग भी एकदम पढ़ाना लिखाना बेकार हमारा है। हाँ यार, 20 दिन कई दिन से पढ़ा रहा हूं, समझ नहीं इन लोगों को भैया। कई दिन से बता रहा हूं कौन आर्थो पैरा डायरेक्टर, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब इसको बोलेगी शिखा, शिखा ने अंशिका बोलेगी, अंशिका, अंशिका खड़ी हो जा। क्या बनेगा ये? कहाँ बनेगा? आर्थो पैरा बनेगा मैडम? कहाँ बनेगा मैडम? बनेगा। अच्छा हाँ शिखा आप बताइए। कहाँ बनेगा? आर्थो पैरा बनेगा कि मेटअप बनेगा? मेटा पर, बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर होगा। क्या होगा? मेटा डायरेक्टर। बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। यहाँ लोन पेयर रिटर्न नहीं होगा, लोन पेयर रिटर्न नहीं होने के कारण, लोन पेयर रिटर्न नहीं होने का मेटा डायरेक्टर होगा। अरे यार कोई बात नहीं, बना लो भाई। तो ये पहचानने आपको आ गया ना, तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये कोई बताए? ये बताइए अमन भैया, बताइए अगर इसको बता लेंगे। हाँ बताइए जरूर। अरे यार, तो लोन पेयर होता है तो क्या होता है? अच्छा आर्थो पैरा होगा, बिल्कुल सही। कौन कौन कर रहे हैं आर्थो पैरा? तुम लोग नहीं कर रहे हो? आर्थो पैरा होगा। आर्थो पैरा होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं बोल रहे? हाथ उठाओ, कौन कौन को रहा है? बिल्कुल आर्थो पैरा होगा, लेकिन ध्यान से देखो, आर्थो पैरा होगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूं गुड क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखो, बैठ जाइए मन। बढ़िया क्वेश्चन है, एनिलीन वाले चैप्टर में दिया हुआ, सुनो ध्यान से। आर्थो पैरा तो आप लोग बोल दिए, बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं सही है। NH2 यहां बना लिए हैं आप, यहां बना लिए हैं, यही तो बना रहे हैं। बट एक रीजन है, रीजन क्या है कि यही एक क्वेश्चन है जो इसमें मेटा भी बनता है, मेटा भी बनता है। अभी पढ़ते चले आ रहे हैं ना, अभी मेटा भी बनता है, दिखा दे रहा हूं। जैसे हम सुनिएगा, यही एक क्वेश्चन है जो इसमें मेटा भी बनता है, यही एक क्वेश्चन है जिसमें मेटा भी बनता है, समझिएगा, जिसमें कि मेटा भी बनता है। क्या बनता है? मेटा। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मेटा भी बनता है। अब आप एक कैसा नजारा होगा, देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, दिखा दे रहा हूं। एनिलीन वाला चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं दिखा रहा हूं, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहां दिया हुआ है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो इसमें देखो सब लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं, इधर देख लीजिए, देखिए अमन आप भी देख लीजिए। इसका नाइट्रेशन कराया है, तो यहाँ नाइट्रेशन कराया, तो देखिए आर्थो भी बनाया, पैरा भी बना है, लेकिन मेटा मेटा भी बना है, लेकिन ये ज्यादा बन रहा है, ये बहुत कम बन रहा है। देख रहे हैं 1%। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ देखिए 50%, चलिए पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो ये बहुत कम बनता है, वेरी लेस, ये 2% बनेगा, 2% बनेगा, 2% बनेगा, और ये बनेगा 51%, ये 47% बन जाता है। 100 में से 47%, 51%, 2% बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों होता है, रीजन देख लो थोड़ा इसका। ऐसा रीजन ये है कि
आर्थो तो ना के बराबर बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है आर्थो पैरा पर, लेकिन एक काम और करता है यह